this is Poonam Soni. Again, we are meeting here for discussing the next type of sort, merge sort. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा था, प्रीवियस सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स में हम पढ़ चुके हैं. सॉर्टिंग हम किस लिए कर रहे हैं? टू अरेंज द डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग. तो ये हमारा नेक्स्ट टेक्निक है. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बबल सॉर्ट, वी हैव ऑलरेडी डन quick sort, insertion sort and selection sort. So this is next kind of technique, merge sort. merge sort में हमने पढ़ा भी था कि this might be an application of divide and conquer algorithm technique. डिवाइड एंड कॉन्कर में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, हम उसमें अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं इन स्मॉलर पार्ट्स, देन वी ट्राई टू अचीव द गोल. वैसे ही मर्ज सॉर्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू पार्टीशन दिस आरे अप टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स. हमें इस आरे को पार्टीशन करना है कब तक, जब तक हमें इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं मिल जाता. वंस वी गेट द इंडिविजुअल एलिमेंट तो हम दो पास वाले एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और एक सॉर्टेड एरे क्रिएट करेंगे. एग्जांपल देखते हैं हम इसमें. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, टू इक्वल हाफ्स में कर लेते हैं. तो हमने जब पार्टीशन किया तो हमें मिल गए ये एक एरे, ये मिल गई और एक एरे ये मिल गई. एन यहाँ पे अपने 10 है, एन 10 मतलब देयर आर 10 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. तो पहले हमने इसको पार्टीशन किया. अभी भी हमारे पास जो दो इंडिविजुअल एरे मिली है उनमें हमारे 5 एलिमेंट्स ईच हैं, तो हमें इसको और पार्टीशन करना है. जब हमने इसको और पार्टीशन किया तो वी कैन डिवाइड इट लाइक 3 और 2, अगेन 3 और 2. ठीक है, ये हमने पार्टीशन. आप 2 और 3 भी कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी. लोअर बाउंड ले लो आप, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 2 का लोअर बाउंड ले लो या अपर बाउंड ले लो, दैट्स अप टू अस. तो हमने इसमें पहले में 3 एलिमेंट्स ले लिए, दूसरे में हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए. फिर नेक्स्ट हमने और पार्टीशन किया तो 3 में हमने पार्टीशन किया तो 2 एंड सिंगल एलिमेंट, और यहाँ पे इक्वल पार्टीशन हो जाएगा, सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट. अगेन हियर 2 एलिमेंट्स सिंगल, यहाँ पे हमें सिंगल मिल गया, यहाँ पे सिंगल मिल गया. होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा. हमने क्या किया है, सिंपल सा कंसेप्ट है. आपके पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की एरे उसको 2 इक्वल हाफ्स में आपको पार्टीशन करना है. अगर 2 इक्वल हाफ्स नहीं हो रहे हैं तो किसी भी एक एरे में आप एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल सकते हो. जैसे 3 2 हमने किया, यहाँ पे हमने जब किया 10 को पार्टीशन तो 5 इक्वल एलिमेंट्स हो गए, 5 यहाँ पे आ गए, 5 यहाँ आ गए. लेकिन जब हमने इसके 5 एलिमेंट्स के एरे को डिवाइड किया तो 5 में 2.5 आ रहा है, तो हमने क्या किया, अपर बाउंड ले लिया. तो एक में 3 ले लिया और एक में 2 एलिमेंट्स ले लिए. तो ये 3 और 2 एलिमेंट्स का हो गया. जब हमने 2 एलिमेंट्स के एरे को डिवाइड किया तो हमें सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट्स मिल गए. लेकिन जब हमने 3 एलिमेंट्स को डिवाइड किया तो अगेन वी हैव टेकन 2 और 1 एलिमेंट. सिमिलरली यहाँ पे अब सिर्फ ये वाला डिवाइड होगा, सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट सिंगल एलिमेंट. तो हमें गिवन एरे को तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक हमें सिंगल एलिमेंट का एरे नहीं मिल जाता. तो यहाँ पे हमें मिल गया है, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि ये एक सिंगल एरे नहीं है, बल्कि ये 10 एलिमेंट्स हमें मिल गए हैं पार्टीशन करते करते. ठीक है, ये हो गया. नाउ वंस वी हैव रिसीव्ड सिंगल एलिमेंट्स, अब हम अगर हम माने तो ये कॉमा सेपरेटेड नहीं है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है. अब हमें क्या करना है, लेट्स स्टार्ट विद पास 1, मर्जिंग. पहले हमें क्या करना है, पार्टीशन करना है, फिर हमें सॉर्टिंग एंड मर्जिंग करनी है. अब हम एलिमेंट्स को लेंगे और उनको सॉर्ट करके एक एरे में मर्ज करते जाएंगे. तो फर्स्ट पास के अंदर हमें क्या करना है, ये 2 एलिमेंट्स हमने लिए और इनको सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर डाल के एक एरे के अंदर डाल देते हैं. तो सिंगल एरे हमें मिल गया 66 और 33 में. 33 छोटा है, 33 पहले आ गया और 66 फिर आ गया. तो ये हमारा एक एरे मिल गया हमें ऑफ 2 एलिमेंट्स. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने इन दोनों को कंपेयर किया और सॉर्ट किया तो 22 एंड 40 ये एक एरे मिल गया हमें. ठीक है, फिर 55 एंड 88 ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, 55 एंड 88 ये एक एरे मिल गया हमें. फिर यहाँ पे 60 और 11 को हमने लिया तो 11 पहले आ जाएगा, 60 तो ये हमने एक एरे लिया. फिर 20 एंड 80 में 20 पहले आ गया और 80 यहाँ आ गया, ये हमें फिर से एक एरे मिल गया. तो अगर आप देखेंगे कि हम बात कर रहे थे, हमें जो पार्टीशन करने के बाद क्या मिल गए थे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स मिल गए थे. ठीक है, अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स के बाद हमारा वर्क क्या स्टार्ट होता है, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग का. तो हमने पहले इनका ऑर्डर सॉर्ट किया और फिर उनको मर्ज करके एक एरे में डाल दिया.
फिर इनको सॉर्ट किया, फिर मर्ज कर दिया, फिर सॉर्ट किया, फिर मर्ज किया, फिर सॉर्ट एंड मर्ज। ये टास्क हमने किया, ये हमारा एक पास कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट कमिंग टू द सेकंड पास, पास 2। पास 2 में हमें क्या मिल रहा है, इनपुट एरे यही मिल रही है, दिस विल बी द इनपुट। ये पास 1 का इनपुट है और ये पास 1 का आउटपुट है। पास 2 का ये इनपुट है और आउटपुट यहाँ हम देखते हैं, ठीक है। तो पास 2 की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सेम हमें टास्क करना है। अब ये जो आपको सब एरेज मिली हैं सॉर्टेड, इनमें सब आपको 2 एरेज लेनी है, उनको मर्ज करना है। इट मीन्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट मर्जिंग द सॉर्टेड एरेज, we are not doing any kind of sorting, we are just merging the arrays of 2 arrays in sorted order। तो sorted में अगर हमने माना तो ये एक array बनेगा आपका 4 elements का, ठीक है। इसमें कैसे होता है merging of 2 sorted arrays, 33 को हमने कंपेयर किया, ये पॉइंटर सपोज इस पे है, 33 को कंपेयर किया हमने 22 से, 22 इज स्मॉलर, तो हमें रिजल्टेंट एरे में डाल देना है। जो एलिमेंट एरे में आ गया है उससे पॉइंटर हटा के हमें पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर किया, 22 छोटा पाया हमने, 22 इसमें आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पॉइंटर इंक्रीमेंट कर देना, 40 को पॉइंट कर रहा है। 33 को कंपेयर करेंगे हम 40 से, तो 33 स्मॉलर है, तो 33 को हम एरे में लिख देते हैं, 33 यहाँ आ गया, ठीक है। फिर जो एलिमेंट आ गया उसका पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दीजिए, 66 एंड 40। अब हमें सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को कंपेयर करना है जिन पे भी पॉइंटर है। तो 66 को कंपेयर किया हमने 40 से, 40 इज स्मॉलर, तो 40 हम यहाँ ले आए, पॉइंटर इंक्रीमेंट किया तो वो एरे इंडेक्स के बाहर चला गया। इट मीन्स दिस वन इज एम्प्टी नाउ, हमें इसमें और एलिमेंट नहीं चेक करने हैं, नहीं चेक करने हैं तो यहाँ पे जहाँ पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वो एलिमेंट आप ले आइए, 66 और ये भी खत्म। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो यू हैव व्हाट यू हैव गॉट, we have got a merged array of sorted elements of elements in the sorted fashion। हमें sorted fashion में elements यहाँ पे मिल गए हैं। Similarly this we have to do with these 2 arrays as well। यहाँ पे भी हमें यही करना है। तो हमने जब कंपेयर किया, पॉइंटर यहाँ 11 स्मॉलर था, यहाँ आ गया, पॉइंटर हमने अपडेट किया, यहाँ पे 55 और 60 में से 55 छोटा है, आ गया। फिर पॉइंटर अपडेट किया, 88 और 60 में से 60 छोटा है, आ गया, इसका पॉइंटर बाहर चला गया, तो जो रिमेनिंग लास्ट एलिमेंट है वो हमने ऐड कर दिया। तो ये सॉर्टेड हमें मिल गया। यहाँ पे अपने पास में सिंगल एरे है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम पूरी एज इट इज ये वाली एरे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना टास्क हो गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये आपका पास 2 का आउटपुट है, ठीक है, एंड दिस विल वर्क एज द इनपुट फॉर पास 3। तो इनपुट आपको ये मिल रहा है। अगेन यू व्हाट यू हैव टू डू, पास वाली जो भी 2 एरे हमें मिल रही हैं सॉर्टेड, उनको फिर एक एरे में हमें मर्ज करना है। तो ये टोटल अपना जो एरे होगा दैट विल बी ऑफ 8 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स में हमने कंबाइन करना स्टार्ट किया, वही पॉइंटर हम सेट करेंगे। तो 11 को हमने छोटा पाया, देन 22, then 33, 40, 55, 60, 66 एंड 88। वैसे ही करना है इसमें, पॉइंटर यहाँ लगाना, पॉइंटर यहाँ लगाना, जो छोटा है उसको ले आइए और पॉइंटर को अपडेट कर दीजिए। फिर 55 और 22 को कंपेयर किया तो 22 आ गया, पॉइंटर अपडेटेड। 33 और 55 को कंपेयर किया, 33 आ गया। 40 55 को कंपेयर किया, 40 आ गया। 66 और 55 को कंपेयर किया, 55 आ गया। 66 और 60 को कंपेयर किया, 60 आ गया। 66 और 88 को कंपेयर किया, 66 आ गया, और 88 को हमने कॉपी कर दिया। ये वाला एरे ऊपर से अपने पास इंडिविजुअल एरे अभी भी चलता आ रहा है, इसको आप फिर ले आइए यहाँ पे, ठीक है। नाउ लास्ट पास अपना, क्योंकि इस पास के बाद में हमें एक सिंगल एरे मिल जाएगी। तो ये इस पास का आउटपुट है, पास 3 का आउटपुट क्या है, ये रहा, ठीक है। अब हमें एक सिंगल एरे मिलेगी, तो सिंगल एरे में हमें कंपेयर करना है। वैसे ही हमने पॉइंटर यहाँ सेट किया और पॉइंटर यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। 11 को कंपेयर किया 20 से, 11 आ गया, देन 20, देन 22, 33, 40, 55, 60, 66, 80 एंड 88।
ये हमने शॉर्टकट में लिख दिया है, लेकिन आपको वैसे ही कंपेयर करना है पॉइंटर वाइज। पॉइंटर उसमें अपडेट हो जाएगा, इसमें अपडेट होगा। 11 के बाद 22 पे आया, 22 और 20 में कंपेयर किया हमने, 20 को छोटा पाया, फिर 22 और 80 को किया, 22 छोटा यहाँ आ गया, फिर 33 और 80, 33, 40 एंड 80, 40, 55 एंड 80, 55, 60 एंड 80, 60, 66 एंड 80, 66, 88 एंड 80, 80 एंड देन 88। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको ये सॉर्टेड एरे मिल गया है। इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हाट वी हैव डन, मर्ज सॉर्ट में आपको एक सिंगल एरे मिलेगा n एलिमेंट्स का, आपको उसको पार्टीशन करना है कब तक, जब तक आपको n इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं मिल जाते हैं। वंस यू विल गेट n इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, दैट इज पार्टीशन। उसके बाद हमें क्या करना है, मर्जिंग एंड सॉर्टिंग। सबसे पहले जो भी हमें दो एडजेसेंट एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनको हमें कंपेयर करना है और सॉर्टेड फैशन में एक सिंगल एरे के अंदर डालना है। ऐसे क्या होगा, हमें हर एक पास के अंदर सॉर्टेड सब एरेज मिलते जाएंगे, जिनको मर्ज कर करके हमें एक सिंगल सॉर्टेड एरे बनाना है। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, दैट एट एवरी kth पास, अगर हम किसी भी kth पास की बात करें, रैंडमली वी आर टॉकिंग अबाउट kth पास, तो उसमें हर एक सॉर्टेड सब एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ आई टॉक अबाउट एनी kth पास, किसी भी पास की बात कर रही हूँ मैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो उस kth पास के अंदर सॉर्टेड सब एरेज जो हमारी बन रही हैं उनके अंदर इंडिविजुअली कितने एलिमेंट्स होंगे। तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू 2 to the power k, where k is the पास नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं हम, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट पास 2, ठीक है, तो k का वैल्यू कितना हो गया, k का वैल्यू हो गया 2। हमने क्या बोला, kth पास की बात कर रहे हैं, तो हम पास सेकंड की बात कर रहे हैं, तो k का वैल्यू कितना हो गया अपना 2। इसमें जो सब एरेज हैं उनमें हर एक, पॉसिबली द लास्ट वन, हर एक एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, 2 to the power 2, दैट इज 4। हम चेक कर सकते हैं पास 2 का आउटपुट क्या है आपका, ये आफ्टर kth पास हमने बोला है। ठीक है, आफ्टर kth पास आपके जो सब एरेज होंगे उनमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आप देख लीजिए 2 to the power 4, 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप बोलते हैं पास नंबर 3, तो इसको इंक्रीज कर दीजिए 3 से, अप्रोक्सीमेटली 8 एलिमेंट्स आपके होंगे। तो हमने चेक किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स है। आपने बोला कि मैम लास्ट वाले में नहीं है, हाँ, एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट वन, क्योंकि लास्ट वाले के अंदर आपके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स उसके अंदर अकोमोडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, अगर आपको पास नंबर पता है, कि आपने बोला कि आफ्टर थर्ड पास कि हमारे कितने मतलब कितनी सब एरेज बनेंगी, कितनी तो नहीं बता सकते, लेकिन कितने एलिमेंट्स की बनेंगी वो हम यहाँ पे बता रहे हैं। 2 to the power k नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इन द सब एरेज सॉर्टेड सब एरेज के अंदर आपके उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हमने यहाँ पे देखा कि आफ्टर फोर्थ पास आर एरे वी हैव गॉट द एरे सॉर्टेड। फोर्थ पास का आउटपुट हमारा क्या है, हमें सॉर्टेड एरे मिल गई है। तो कैसे पता चला, ये कह रहा है लॉग एन। लॉग एन क्या कह रहा है, आफ्टर लॉग nth पास द एरे विल बी कंप्लीटली सॉर्टेड। आफ्टर लॉग nth पास द एरे विल बी कंप्लीटली सॉर्टेड। तो हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल हम इसी एरे का ले, अगर यही एग्जाम्पल हम ले, तो n का वैल्यू क्या है हमारे पास, n इज व्हाट, अप्रोक्सीमेटली 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एग्जैक्टली 10 है वो। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे, दिस इज व्हाट, log 2 of 10, दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ पासेस। इतने पासेस हमें चाहिए हैं, तो 2 to the power n का वैल्यू अगर हमने निकाला, तो tan इक्वल टू 2 to the power x, that is 2 into 2 into 2 into 2, 2 to 4 to 8 to 16। अगर हम 3 तक लेते हैं तो हमें 8 मिल रहा है, और 16 तक, तो हम क्या कर रहे हैं, अपर वैल्यू ले रहे हैं। हमने क्या बोला, वी आर टेकिंग व्हाट, द अपर वैल्यू, सीलिंग फंक्शन इस पे लगा है, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई है, 1, 2, 3, 4।
10 will be equal to 2 to the power 4. So this will be the, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपको कितने टोटल नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड होंगे. तो हमने बोला द नंबर ऑफ पासेस टू सॉल्व एन टू सॉर्ट एनी n एलिमेंट array विल बी log 2 ऑफ n. तो इसको हम हमारे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं. हमारे केस में n क्या है 10. तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं log 2 ऑफ n की, log 2 ऑफ tan की वैल्यू. दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4. इट विल बी 3 पॉइंट समथिंग, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4. तो हमने क्या देखा कि आफ्टर 4th पास वी हैव गॉट आवर एरे सॉर्टेड. तो दो बेसिक हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी मर्ज सॉर्ट की. क्या, एक तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि kth पास के बाद आपके पास में हर एक इंडिविजुअल सब एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट विल बी 2 to the power k एलिमेंट्स. और आपका एरे अगर वो 15 एलिमेंट्स का है या फिर वो 100 एलिमेंट्स का है, अगर हम बोले n एलिमेंट्स का एरे है, तो वो कितने पासेस के बाद में सॉर्ट हो जाएगा, इट विल बी गेट सॉर्टेड आफ्टर log 2 ऑफ n passes. Now let's talk about the complexity of this sort. हर एक पास के अंदर वी आर डूइंग n नंबर ऑफ कंपैरिजंस. व्हाट वी आर डूइंग इन एवरी पास, वी आर डूइंग n नंबर ऑफ कंपैरिजन. अगर n एलिमेंट्स हैं तो n नंबर ऑफ कंपैरिजंस हम कर रहे हैं. तो n इज व्हाट, द नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन ईच पास. ठीक है, नंबर ऑफ पासेस कितने हैं हमारे पास में, अभी हमने बोला इट विल बी log 2 ऑफ n. अभी हमने बोला log n हमारे पास में नंबर ऑफ पासेस हैं. तो n into log 2 of n will give you the complexity of this algorithm. n is the number of elements, log 2n is the pass number, n here is representing the number of comparisons in each pass, and there are log 2 of n passes. तो total number कितना हो गया अपने पास में, n into log 2 of n. That will be the complexity of this algorithm in both the cases, either in average case or in worst case. बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट, तीनों केसेस के अंदर आपको इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या मिलेगा, n into log 2 ऑफ n. वो हमने देख लिया है log 2 ऑफ n कैसे आया और n क्या है. तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा. इफ़ यू रियली लाइक इट, समझ में आया आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, कमेंट इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ कीप लाइकिंग आवर चैनल. थैंक यू.